सतनाम 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 हर सो हीरा छाड़ के करे आन किया। तीनर दो जग जाएंगे सतभा खेर बुधास। तीनर दो जग जाएंगे सतभा खेर बुधास। राग धनाश्री बानी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जो की एक ओंकार सतगुरु प्रसादो। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या की जाय। बचनी तोर मोर मन माने जन को पुर न दीजे। अबल बल जाऊ रमैया कारने कारण कवल बोल रहो। बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रवदास आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे। कह रवदास आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे। साहिब गुरु रविदास महाराज जी से पावन पवित्र शब्द में अपने जीवन का वर्णन करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सर दीन दयाल व तुम सर अब पतियार क्या कीजिए। साहिब गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे भक्तजन, हरि दर्शन की आस में जीवित रहते हैं सारे जीव। और जो बचनों से बंधे हुए होते हैं ना, और वो बचन के साथ चलते हैं, वही जीव परमात्मा के सच्चे मलिन हो जाते हैं। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजिए। हे संसार के मालिक रमे हुए, हे जीव मात्रा पे प्रेम करने वाले परमात्मा जी, मेरे जैसा दिन दुखी और तुम जैसा कोई दयालु नहीं है। जो कृपालु दयालु परमात्मा को कहा है और दिन दुखी आत्मा को कहा है। ये आत्मा सदा दुखी रह जाती है। किसने कुछ बोल दिया तो दुखी हो जाती है, और किसने कुछ अच्छा कह दिया तो बड़े स्तुति की तो अच्छा लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार के मालिक वो हर आत्मा में रमा हुआ है, और आत्मा हुआ मालिक खुद को मालिक नहीं समझता, वो किसी और के दर पे जाता। तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मेरे जैसा कोई दिन दुखी नहीं है, क्योंकि और तुम जैसा कोई दयालु नहीं है। आप थोड़ी कृपा उस प्रभु पे कीजिए कि जो कि भक्ति के माध्यम से, आप जब तक उस पे आप दया नहीं करोगे, जब तक वो आपके साथ दयालु कभी खड़े नहीं रहेगा। अब मेरी सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, बचनी तोर मोर मन माने जन को पुर न दीजिए। गुरु रविदास महाराज जी कहते, मेरी परीक्षा लेकर क्या करोगे प्रभु। हर समय पे नीच उच्च करे मेरा गोविंद। वो परमात्मा हर किसी को कभी इधर से कभी किधर से घुमा देता है। तो कितने बार भी आपकी परीक्षा होगी, पर परीक्षा में वही पास हो जाते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। परीक्षा में वही गुरुओं के, महापुरुषों के, संतों के, आदि परमात्मा की भी परीक्षा उसी तरह होती है जिस प्रकार हम परीक्षा देते हैं। संतों की हो, गुरुजनों की हो, और वो परमात्मा भी हर समय आप पे नीचे उच्च करे मेरा गोविंद। वो गोविंद भी आप पे वो परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो जाता है। हर समय अपने दास को चेक करता है कि इसके पास का अहंकार कितना कम हो। और जब दिन दुखी को कहा गुरु रविदास महाराज जी ने, और दयालु कहा उस परमात्मा को, जब बचनी तोर मोर मर माने, जब बचनों के साथ आप उनकी बात मानने लगे, समझ लो आपकी काया बदलने वाली है। और जब बात सुनने लगोगे, जब परीक्षा होगी तो परीक्षा के बाद बात सुनने लगोगी, तुम्हारे वचन सुनकर तेरा मन वो प्रसन्न होगा। अंत अपने दास को संपूर्ण ज्ञान की जो भिक्षा मांगी, जो ज्ञान की बात की गुरु रविदास महाराज जी का है, बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजिए। वो सारा पूर्णहार करता धरता है ना। एक बार मन की बात सुन लिया तो वो सारा आपका मान लेता है। उसका नाम माधव, सतनाम, विठल, पांडुरंग हर नाम से पुकारे जाता है, और वो सबके रोम रोम में बसा हुआ होता है।
वो कहते हैं ना, निमानियों को ज्यादा मिलता है, जो नम्रता से जाता है ना उनके साथ वो रहता है, वो उनके साथ नहीं आता। जो वचनों में रहता है, जो डिसिप्लिन के फॉलो करता है, वो ही आगे जाता है, गुरुओं की प्रीति में जुड़ जाता है। तेरी बातें, आपके मन की बातें सुनता है वो। तेरे सर ऊपर तो साईं, तो दुख काहे हुई। आपको दुख देने के लिए नहीं, जो वचन पालता है, मान के चलो कि आप माता पिता के वचन पाल लेते हो, वो बच्चे पे वो कृपा दृष्टि बनाए रहती है। वही गुरु रविदास महाराज जी कहते रहे, बचनी तोर मोर मन माने। जो अपने बचनों को, माता पिता के हो, गुरुजनों के हो, जो पालन करता है वही ये परीक्षा में पास होता है। परीक्षा कौन सी है? वो गुणों की है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुणों का हो सागरा, ध्यान निरंजन धाम, नाम नाम गुरु का वो था, तेरे आवे सब काम, करता चित्त ना आवेगा, भूल गया तो नाम, प्रभु का सिमरन छोड़ के खोटे करता काम। जो झूठे काम करता है ना, प्रभु का सिमरन करके, माता पिता की सेवा छोड़कर अन्य जगहों पे वो भूल जाता है, कहीं कीर्त मोह माया के चक्कर में आकर वो उधर भटक जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो देने वाला, वो जो है बचनी तोड़ मोड़ वाला, वो परमात्मा सब पे महान है। वो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। बचनी जो वचन लिए वाले हैं, माता पिता की सेवा करने का, गुरुजनों के साथ सुनने का और उनके दिए वाले वचनों पे चलने का, उसके साथ वो परमात्मा सदा ही दयावान होता है। वो दयालु सब पे मेहर कृपा बनाए रखता है। पर जो लोग अपने को छोड़ के अर्य दिशा में भटक जाते हैं, उनके लिए बड़ा अनर्थ बन जाता है। मन ये बड़ा चंचल है, नरहरि चंचल है मत मोरी, कैसे भगत करूं मैं तोरी। सतगुरुओं की प्रीत से भक्ति करने का मार्ग है कि अनेक रूप में आदमी बदल जाता है। जब मोह माया आ जाती है, बदल जाता है। जब अहंकार बढ़ जाता है तो सारे सिस्टम वो खुद ही खराब कर लेता है। ना माता पिता की इज्जत करता, ना गुरुजनों की इज्जत करता है, ना सगे साई की करता है, ना रिश्तेदारों की हो या ना फिर समाज की हो, वो उसके ही अहंकार में जीतता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब कबीर महाराज जी क्या है? कबीर महाराज जी क्या कहते हैं? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़ बैठे, कितने पहनी जंजीर, कितने आए और कितने चले गए। वो बैठे वाला ऊपर है ना, वो सबको देखता है। और आपको वो शुद्धता प्रीत में पढ़ना पड़ेगा, और वो बहानता में बचनी तोड़ मोड़, वो बचनी के वचन में, बचनी यानी कि आपने दिए वाले वो माता पिता हो, गुरुजनों के वचनों में डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। उन पे वो कृपा दृष्टि बनाए रखता है। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो ओह बल्ली बल्ली जाऊ रमैया कारणे, कारण कवल अम्बोल। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे रमैया, मैं तुम पर बार बार बल हार जाता हूँ, तुम किस कारण मुझसे नहीं बात करते। गुरु रविदास महाराज जी के शब्द में है, ओह बल्ली बल्ली जाऊ रमैया कारण, कारण कराऊंगा मैं आपके भक्ति में, आपके उस बलिहारी बार बार जाना चाहता हूँ। ये मेरे रमैया, आपकी दया है, दृष्टि है ना, वो मेरे पे सदा नित है, पर मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। वो सब में, सब पे करता धरता, सब पे मेहर सेम कृपा करता है, और समझ में किसके नहीं आता। जिन अमृत बच्चन साधु की बानी, जो जो जपे तिसकी गत होवे, हर नाम बिना नित सिमरन। वो जो करेगा वो बखानी, वो सबको मानेगा और उसके मन में वो बखाना मिलेगा। वो गुरु की प्रीत का जुड़ने का, और गुरु के सच्चे प्रीत से वो आत्मरूपी भवसागर में जिसके जाएगा, उनको ये बात समझ में आएगी कि हे रमैया, मैं तुम पर बार बार बलिहार जाना चाहता हूँ, और तुम किस कारण मुझसे नहीं बात करते। क्योंकि मैं बलिहार जाने के बाद नम्रता जिनके पास रहेगी, बार बार वो घमंड नहीं करेगा, वो नम्रता से चलेगा, अहंकार मुक्त हो जाएगा। उनके लिए गुरु रविदास महाराज जी का ये पावन पवित्र शब्द है। और जब नम्रता के साथ जीवन में जब गुरु की प्रीति से जुड़ने का प्रवाह करोगे, जब ही कुदरती आप पर वो गुरु की प्रीत होगी। जिस प्रकार हम टीचर से
हर दिन उनका होमवर्क करते हैं और जो बच्चे गुरु की बात मानते हैं वो बच्चे जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज यही कहते हैं, श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रहे, श्रम को मेहनत को ईश्वर मानो, जो उसको ईश्वर मेहनत को ईश्वर मानता है उसकी ही पूजा होनी चाहिए। रविदास इतने संसार में सदा मिले सुख चैन, वो जो मेहनत को ईश्वर मानकर प्राप्ति करता है उसको सदा ही चैन सुख की नींद भी आती है। और रविदास जी कहते हैं, जिन्हें संसार में सदा ही मिले सुख चैन, जो छूटे बात करके कहीं कमाई कर लेता है, मोह माया में अटक जाता है, श्रम तो त्यागता नहीं, कुछ त्यागने के बाद ही हर बात मिलती है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, जब तक आप पेशेंस लगाकर हर बात की मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप अधूरे पूरे पक्व जब होगे, जो श्रम को ईश्वर जान के जो पूंजी दिन रहे, जो अपने कमाई काम को ईश्वर मानता है वो महान बन जाता है। और जो सदा ही संसार रूपी भव सागर में अपना मन लगा देता है, उस परमात्मा को याद करता है, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, घर में ही सब कुछ, बाहर कुछ नहीं, और वो आत्मा रूपी भव सागर में ही देखना पड़ेगा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, खोजत कित्थों फिरे तेरे घट में सृजनहार। आपके मन में तो इतना बड़ा महान परमात्मा बसा हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कई जन्मों जन्मों से मैं प्यासा था, अरे जन्म लेकर मेरा माधव परमात्मा मुझे स्वयं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मेरे रूह में बसा हुआ है। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, चार वेद किया खंडवत, जन रविदास करे दंडवत। सतगुरु रविदास महाराज जी भी अपने में से भी एक इंसान थे, उनके शरणों में शूद्र होते हुए भी लाखों जीव आकर गुरु रविदास महाराज जी के शरणों में पड़े। राजे महाराजे आकर गुरु रविदास महाराज से ज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुए। कई जन्मों की पुण्य प्राप्त हुई, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके, कई जन्मों से हमारी पीढ़ी जा रही थी और उसमें से एक शहंशाह पैदा हुए सतगुरु रविदास महाराज जी। और काशी नगरी में वो राजे महाराजे गुरु रविदास महाराज जी के वो जन्म जन्मों की प्यास, कई जन्मों जन्मों से इस समाज को, इस कौम को कोई जागरूकता का संदेश इस मानव जीवन को नहीं दे रहा था, तो गुरु रविदास महाराज जी ने वो जीवन का प्यास बुझाई, कई जन्मों की प्यास। गुरु प्यारे साथ संगत जी, वो माधव जन्मों से किसने तो कितने लोगों से बिछड़ गए वाले, कई जन्मों के ये दीदार के समय जो दर्शन दीदार महापुरुषों के होते। गुरु प्यारे साथ संगत जी, हे माधव, अनेक जन्मों से तुम्हारा बिछड़ा हुआ ये अब तक का जन्म तुम्हारे सेवा में अर्पित करते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे दर्शन किए बहुत देर हो गई है। आप गुरु रविदास महाराज जी कहते ना, कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। आपके दर्शन के बिना और वो आत्मा में परमात्मा के भी जिसको दिखाई नहीं देता, पर जो सच्चे भक्ति से, सच्चे वचनों से, सच्चे वचन कौन से, बचनी तोर मोर मन माने, सच्ची प्रीत से जो जुड़कर बातें सुन लेता है ना अपने गुरुओं की, अपने माता पिताओं की, उनको स्वयं दिखाई देता है। नरहरि चंचल है मत मोरी, कैसे भक्त करूं मैं तोरी। भक्ति कैसी करनी है, तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, अपने वाणी में कहा है, कह रविदास आस लगे जीवो चिर भयो दर्शन देखे। जब वो दर्शन परमात्मा का सोहे अपनी आत्मा में आ जाता है, तो अपनी आत्मा स्वयं मलिन हो जाती है, उस प्रभु परमात्मा दिखाई देता है। इस जीवन को कमाने के लिए काफी समय लग जाता है गुरु प्यारे साथ संगत जी, पर बातें समझ में नहीं आती है। बातें कब समझ में आएगी, जब सच्चे गुरुओं की बात मानोगे। तन की जाने ना मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वह साहिब से क्या छिपावे, जिनके हाथ में डोरी। वो तो सारा देखता है, सब पे मेहर कृपा करने वाला वही सबका करता धरता है, फिर भी वहीं पर भी आप शर्मा जाते हो। आप गुरु रविदास महाराज जी के विचारों में, सतगुरु कबीर साहिब के विचारों में बहुत शब्द महान से है। शब्द सब कुछ कहे, शब्द सबको ही कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। गुरु प्यारे साथ संगत जी, समझना भी बड़े जरूरी है संतों की भाषा, संतों की जो पावन वचन है वो बड़े हमारे लिए महानता का संदेश देते हैं। और जब हम संतों के शब्द सुनेंगे,
एक शब्द हमारे मन को वो अमृत देता है और एक शब्द हमारे मन को घाव देता है। तो इसलिए हमने संतों की सच्ची बात की समझकर इस मन को सच्चे रूप से, सच्ची आत्मा से उस भवसागर में डुबकी लगाना जरूरी है। मानो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी तो ही ना पूजे चाकी, इस खाए संसार। इस संसार रूपी भवसागर में जो करता धरता है और जो करते धरते को छोड़ के हम और दर दर में भटकते हैं और वो नहीं है। तो साहिब कबीर महाराज जी कहते हैं जो घर की चक्की चलाता है, जो परिवार चलाता है, जो हमारा करता धरता वो प्रभु परमात्मा मेरे आत्मा रूपी भवसागर में ज्योत जला रहा है, वो प्रभु को याद करो। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। गुरु सत्संग जी नौखंड गुरुदास महाराज जी कहते हैं अपने वाणी में, वही शब्द है कि अपने मन को पहले करता करे ना कर सके। हमारे करने वाले को हमने मन में पहले जपना चाहिए। करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए। 7 दीप 9 खंडों में, 7 दीप 9 खंडों में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु के जब ज्ञान प्राप्त होगा और उनके वचन हमारे मन में आएंगे, उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जब बड़े गहराई की बात गुरु रविदास महाराज जी ने कई जन्मों की पुण्याई की बात कही है कि ये जीवन को बिछड़ा हुआ मन हमें एकता का संदेश देता है। और वो एकता का संदेश क्या है? हमें हमारे मन को, जीवन को बदलने के लिए और मन को उस प्रभु के सिमरन लगाने के लिए यह तन विष की खेतरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो गुरु तेरी साथ संगत जी कौन सी चीज देनी है? तो हमें नम्रता वाली और गुरु की बात सुननी है, वो अमृत बचनों वाली। और वही बात गुरु रविदास महाराज जी ने कही है कि आस लगे जीवो चिर भय दर्शन देखे। आपकी परमात्मा की जो खोज करता है ना, उनको आस होती है। जग में बेरी कोई नहीं, जग में हमारा बैरी कोई नहीं। जो मन शीतल हो, हमारा मन शीतल होकर उस परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। तो मान लो कि आपकी बात बनेगी, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब होए। हमारा इस प्रभु परमात्मा पे विश्वास भी चाहिए। विश्वास के सिवा हमारा काम नहीं बनेगा। कहीं दर पे चल जाओ, कहीं और जगह चल जाओ, जब तक सच्ची प्रीत आपकी बन नहीं पाती, जब तक आप सच्चे रूह से उस परमात्मा को याद नहीं करते, जब तक कुछ सच नहीं है। तो गुरु परिषद संगत जी, न कोई शब्द ना कोई गीत, गुरु जी के मंत्र जाप, यही सबकी बड़ी संगीत। जब धड़कनों में बस जाएगा उनका नाम, तो बन जाएगी जीवन के बिगड़े हुए सारे काम। तो गुरु परिषद संगत जी, हमें गुरु रविदास महाराज जी वो कृत का, उस मेहनत का, उस विचारधारा का महानता बताते हैं। जो संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अनेक हो सकते हैं, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं हो सकते हैं। तो जो भी कर्म, जो भी कृत, जो भी मेहनत है वो हमें करना पड़ेगी। और मेहनत के सिवा ना सिमरन में हो, ना व्यवहारिक जीवन में हो, ना माता पिता की सेवा में हो। जब तक सेवा नहीं करोगे, जब तक आपका सिमरन भी काम नहीं करेगा। लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। आपके जीवन में क्या कर रहे हो वो नहीं, तो लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, जीवों पे दया करना सीखो। और जीवों पे वही दया करो जो हमारे गुरु महापुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद से कुछ हिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कहे रविदास विचार। रविदास महाराज जी वो विचारों में कहते हैं कि मंदिर को ही, मस्जिद की बात, अनेक विकारों की बात, अल्लाह दोनों में भी नहीं, परमात्मा स्वयं में बसा हुआ है। उसे आपने दर्शन दीदार के लिए उस आपा को खोलकर उस मन रूपी आत्मा को जागृत करे, और जागृत करते करे उस मन को तैयार करके उस परमात्मा के सच्चे भक्ति में लगाए, तो ही मन आपका संतुष्ट होगा। संतुष्ट कहाँ होगा? चित्त सिमरन करो नैन अवलोकन,
वाणी सूरज पुरख राखो। जब चित्त सिमरन में लगाओगे और मन लोकन जो मन को स्थिरता में लेकर आओगे तो ही आपको परमात्मा मिलेगा। साथ संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत ना होए तेरी। साथ संगत के बिना आपके मन में भाव निर्माण नहीं होगा और भाव बिना भक्ति निर्माण नहीं होगी। भाव कब होगा? संतन के साथ, जब संगत के साथ, जब चिंतन के साथ आप भाव की भक्ति जब निर्माण होगी तो गुरु प्यारी साथ संगत जियो, सतगुरुओं के पावन पवित्र इस वाणी में बहुत कुछ गहराई है। हम सर दीन दयाल तुम सर आप तैयार क्या कीजिए। हमने ये दयालु आत्मा को परमात्मा से कैसा जोड़ना है और वो कहाँ पर मिलेंगे, इस शब्द में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जी, जो कोई भी सुनते समझते हुए कोई हमारे शब्दों में, हमारी रचना में कोई गलत हो गया होगा तो कृपा करके बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम सतनाम।